राजस्थान विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट के हिसाब से टिकट तो नहीं बांटे गए, ना ही उनसे उतना राय मशविरा लिया गया। सचिन पायलट को खुश रखने के लिए सिर्फ उनके कुछ लोगों को टिकट दे दिया गया था, जबकि सचिन पायलट जब से नाराज थे तब से वह लगातार कह रहे थे कि प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती, उनको मान नहीं मिल रहा, उनको सम्मान नहीं मिल रहा, उनको हक भी नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री बनने के बाद अशोक गहलोत सिर्फ अधिकारी और अपने कुछ खास नेताओं की ही बातचीत सुनते हैं, उसके अलावा कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। सचिन पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए प्रदेश के कार्यकर्ताओं और नेताओं से वादा किया था कि सरकार बनेगी तो उनको बराबर का हक और सम्मान मिलेगा, लेकिन गहलोत जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि जब 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से राजस्थान की जनता ने नकार दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आपसी फूट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, उसके अलावा दूसरे गुटों में बटी कांग्रेस जनता को अपने पक्ष में ला नहीं पाई, न ही पूरा माहौल बन पाया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान राजस्थान में हुआ और चुनाव हार गई। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम से उतरने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी अब कोई गलती नहीं करना चाहती। इसलिए उनका प्रयास है कि राजस्थान में सचिन पायलट को उतनी तवज्जो दी जाए जिसके वे लायक हैं। सचिन पायलट को 10 से 12 सीटों का टारगेट दिया गया है और कांग्रेस पार्टी भी पूरी 25 सीटों पर उतनी ताकत से चुनाव नहीं लड़ना चाहती जहां पर बीजेपी कमजोर है, या कांग्रेस के उम्मीदवार जहां मजबूत हैं, या फिर कांग्रेस का जो गढ़ रहा है, कांग्रेस उन्हीं 12 सीटों पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। कांग्रेस का टारगेट चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ या कोई अन्य राज्य, कांग्रेस अभी उन सभी सीटों पर फोकस करना चाहती है जहां पर वह किसी न किसी तरीके से मजबूत है। राजस्थान में भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। करीब 12 से 13 सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और उन्हीं 12 सीटों की जिम्मेदारी भी सचिन पायलट को देने की तैयारी की गई है। फिलहाल सचिन पायलट भी लगातार राजस्थान के दौरे पर हैं, छत्तीसगढ़ का भी दौरा करते हैं, लेकिन राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए वह अलग अलग जिलों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अभी शुक्रवार को देर शाम उदयपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की थी। पायलट ने बताया कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव में टिकट किसे मिलना चाहिए। सचिन पायलट को इस बार फिर से टिकट बांटने की जिम्मेदारी दी गई है और कांग्रेस हाईकमान के इशारे पर ही राजस्थान के उन 12 सीटों पर सचिन पायलट लगातार दौरे पर लग गए हैं। उदयपुर उन्हीं में से एक सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। यहां पर सचिन पायलट ने बहुत सारे मुद्दों में बातचीत की है। राजस्थान में चल रही सरकार के ऊपर हमले किए, तो साथ में विधानसभा चुनाव में मिली हार पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश थी कि 30 साल की परंपरा टूटे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसका खेद है। हमारा वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ। वहीं चुनाव के बाद उपचुनाव हुआ, इसमें सारी मान मर्यादा तोड़कर चलते चुनाव में आचार संहिता लगाते हुए जहां एक मास्टर का ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसमें भाजपा के उम्मीदवार को मंत्री पद की शपथ दिला दी थी, लेकिन जनता ने हमें जिताया। तो 3 हफ्तों में जनता अपना आईना दिखा रही है, कोई भी ना समझे कि जनता हमेशा हमारे साथ रहेगी। सचिन पायलट ने कहा कि हमारी तैयारी चल रही है, लोकसभा चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। 2-3 मीटिंग हो चुकी हैं सिलेक्शन कमेटी की, कोऑर्डिनेशन कमेटी की, सभी नेताओं से चर्चा हुई है, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से फीडबैक ले रहे हैं। एआईसीसी ने भी कहा है कि समय से पहले हम लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम डिसाइड करें ताकि चुनाव प्रचार का समय मिले। यह चुनाव करो और मरो का चुनाव है। इंडिया अलायंस पूरी तरह मजबूत है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, लेकिन राज्यों की पार्टियों के साथ हम मिलकर लोकसभा की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा में टिकट का वितरण दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की टॉप कमेटी तय करती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि नए लोगों को मौका देना चाहिए। विधानसभा में भी सचिन पायलट लगातार इस बात को दोहराते रहे कि हर विधानसभा क्षेत्रों में नए लोगों को मौका देना चाहिए, कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। तो उस वक्त अशोक गहलोत और कांग्रेस हाईकमान ने तो उनकी बात को तवज्जो नहीं दिया, लेकिन अब इस बार लोकसभा चुनावों में करीब 12 सीटों पर सचिन पायलट उन सभी युवाओं को मौका देने की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस के लिए जी जान से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। फिलहाल सारा फैसला तो कांग्रेस हाईकमान के हाथ में है, लेकिन सचिन पायलट अपनी तैयारियों के लिए राजस्थान के अलग अलग उन 12 सीटों का दौरा शुरू कर चुके हैं।